स्वामी जी, योगाभ्यास तो आप निरंतर करवा ही रहे हैं, ये है ही लाइफस्टाइल लेकिन डिजीज। हनुमान जी में लीडरशिप क्वालिटी थी। हनुमान जी सारे काम करके भी आत्ममुग्ध नहीं होते थे। तो स्वामी जी, ये गुण युवाओं में कैसे आए, इसके बारे में भी आज युवाओं को बताने की जरूरत है। चलो जी, योगाभ्यास तो मंडूक कर ही रहे हैं हम साथ। अरे स्वामी जी, आपने जिनमें बहुत कुछ नहीं है वो भी मुग्धता में जी रहे हैं। अच्छा प्रश्न भी पूछा। और ऐसे भी हम रोज कमाल के लोग योगाभ्यास हैं। एक शब्द इनके लिए गलत फहमी भी है। हाँ। तो देखो, आत्ममुग्धता, अहमान्यता, ये शब्द जो है ना, शास्त्र के शब्द हैं। दंभो दर्पोभिमान शाह क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। इसको असुरता कहा है, त्याज्य भाव कहा है। अहमान्यता नहीं होनी चाहिए, आत्ममुग्धता नहीं होनी चाहिए, आत्मविस्मृति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अहंकार कि मैं ही सब कुछ हूं, अरे सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है। भगवान की दी हुई अनंत ज्ञान को, अनंत संवेदनाओं को, अनंत सामर्थ्य को जगाओ और भगवान के यंत्र बन करके जीवन में कुछ बड़े काम करके दिखाओ। राम काज करबे को आतुर, जो है मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन, ये तो अभ्यास तो हम बता ही रहे हैं। तो लीडरशिप के लिए सबसे पहले जरूरी है हम स्वयं को जाने, अपने आप को जगाएं, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाएं। और ये सब कुछ करते हुए, सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की संवेदना, सब कुछ करने का सामर्थ्य जी। और ये बोध, ये अपने बड़ों से मिला है, भगवान से मिला है। तो सारा श्रेय अपने बड़ों को देना, भगवान राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को, शिव जी को देना, ये है हमारी पावनी संस्कृति। तो लीडरशिप के लिए कुछ गुण कहे हैं हमारे शास्त्र में। श्रीमद् भगवद गीता में कहा कैसा होना चाहिए। जो समाज का, राष्ट्र का, विश्व का नेतृत्व करना चाहता है, उसका जीवन, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। उसमें किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की अविवेकपूर्ण आसक्ति, मोह नहीं होना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा होना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं का भार, बोझ लेकर के और उसी को जीवन का सब कुछ मान करके जो क्षणिक सुखों में, क्षणिक आशाओं में, तृष्णाओं में थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख, थोड़ी देर की खुशियां, जिंदगी भर के गम लेकर के जो घूमते रहते, मुक्त संग, अनहमवादी, अहंकार नहीं, धृति धैर्य, धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता, धृति और उत्साह से समर्पित जीवन हो। और सफलता असफलता, जय पराजय, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये तो अंधेरे और उजालों की तरह, दिन और रात की तरह, ये तो आएंगे जीवन में। लेकिन आप चरे वेती आगे बढ़ते चले जाना। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति अस सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय युद्धस्व विगत ज्वर। तो ऐसे जो अपने जीवन को जीते हैं, उनमें ये नेतृत्व पैदा होता है। और आप नेतृत्व की बात कर रहे हैं, संन्यास की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं और उससे ऊपर इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं। स्वामी जी, इसी से जुड़ी हुई ऐसा लग रहा था कि आप बोल रहे हैं और एक तस्वीर उभर कर सामने आ गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो हनुमान जन्मोत्सव के इस मौके पर हनुमान जी की आरती उतारते हुए नजर आ रहे थे। उनके अंदर वो नेतृत्व क्षमता भी है, वो सन्यासी भी है, वो योगी भी है और लीडरशिप क्वालिटी भी उनके अंदर है। वो भी एक कंप्लीट पैकेज अगर हम कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। हाँ, योग धर्म और राष्ट्र धर्म को साथ साथ निभा रहे हैं। जी स्वामी जी, स्ट्रेस और डिप्रेशन इस वक्त युवाओं की बड़ी परेशानी है। छोटी छोटी बात पर विचलित हो जाना, ना तो नाकामी बचा पाना और ना ही कामयाबी सिर पर चढ़कर बोलने लगती है और डिप्रेशन तक के शिकार हो जाते हैं अगर नाकामयाब हो गए। तो ऐसा क्या उपाय करें कि मानसिक तौर पर भी व्यक्ति मजबूत बने? देखो, एक बात तो बहुत अच्छी कही आपने। अभी योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया आपने। ऐसे हमारे चाहे राजनाथ जी हैं, चाहे हमारे अमित शाह जी हैं, और देश के कोई उनको राष्ट्र ऋषि कह रहा है, कोई उनको राजर्षि कह रहा है,
कोई उनको अलग अलग नामों से संबोधित कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी भी खुद जैसे अनुमत कार्य करने के लिए राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 हो, तो हनुमान जी का चरित्र हम अलग अलग व्यक्तित्वों में, और मैं तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप में भी अनवरत 365 दिन आप जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, सेवा जो भगवान की पूजा की तरह जो की जाए वो हनुमत सेवा है। तो ऐसे आपका भी तो चरित्र उसी तरह से पवित्र है। और जहाँ तक आपने बात कही, छोटी छोटी बातों में जो आज के हमारे युवा शिकार हो जाते हैं तनाव के, अब उनको हम कहते हैं भाई सुबह उठ करके गाय का घी खाया करो, ब्राह्मीकृत खाया करो, थोड़ा मेधावटी, मेमोगिट, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ब्राह्मी, शंख पुष्पी लिया करो, और ड्राई फ्रूट्स रात को भिगो करके सुबह घोट करके पिया करो, थोड़ा दौड़ लगाया करो, कुश्ती किया करो, अलग अलग प्रकार के जो स्पोर्ट्स हैं, और अच्छे सात्विक म्यूजिक हैं उनके अंग संग जिया करो। देखो हम कैसा सोचते, कैसा देखते, सुनते, कैसे खाते पीते जीते हैं, यही हमारे जीवन का मूल तत्व है, सार है। और इसी के अनुरूप जीवन का विस्तार होता है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बचने के लिए एक क्षण भी अपने आप को नेगेटिविटी में ना रखें। जब आप एक क्षण के लिए भी तनाव में जाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, डिस्ट्रैक्टिव सोचते हैं, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मयुक्ता, नास्तिकता, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता, किसी भी प्रकार से अपने स्वयं से, अपनी निजता से नीचे आते हैं, तो आप अकेले नहीं, 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, पूरा अस्तित्व आपका उस नकारात्मकता से ग्रस्त हो जाता है, आक्रांत हो जाता है। वो पूरी नकारात्मकता आपके पूरे अस्तित्व में रस बस जाती है। इसलिए सारे शास्त्र, सारे बड़े हमें एक ही बात का संदेश देते हैं, ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। हर समय उच्च भाव चेतना में रहना, तो स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए। और फिर रोज जो आसन कर सके आसन, और जो जवान है उनको तो चलो अवजा साहब सूर्य नमस्कार करते हैं। हाँ, धीरे धीरे करना अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। 1 2, सब जवानों के लिए जरूरी, आराम आराम से 3, ऐसे करना। तो रोज जो सूर्य नमस्कार करेंगे, जो रोज दंड बैठक लगाएंगे, हमारी तरफ से थोड़ा दौड़ लगाएंगे, जो जिम करना चाहते हैं जिम भी करें, तैरें, अलग अलग गेम्स, स्पोर्ट्स, इसमें पूरा समाहित रहे, 1 घंटा अवश्य ये सब करें। बिल्कुल और स्वामी फिर जी, अपने काम में इतने खो जाएं, ये सूर्य नमस्कार। और फिर देखो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए पॉजिटिविटी में रहना, धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष सर्वरोग सर्वदुख प्रकोपणम। इससे तो बचना होगा।